तो बच्चों आगे चलते हैं सेकंड लेसन के ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट के वीडियो में। यहाँ पर हमारे सामने एक बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है, एशियाई चीता आखिर कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य कहा जाता था, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता था। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता था कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की पहचान उसकी विशेष आंख के कोने और मुंह तक होती थी, जिसके ऊपर लकीरनुमा निशान होते थे। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीकी और एशिया के दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इनके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने पर इनके आवास क्षेत्र को टटोला गया, तो ये नदारद थे। और जब ये अपने आवास क्षेत्र पर भी नहीं मिले तो इनको लुप्त घोषित कर दिया गया। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। वे प्रतिकूल कारक कौन हैं आखिर, जिसके वजह से प्राणी जात और वनस्पति जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे किस प्रकार हमने प्रकृति के संसाधनों को अपने फायदे में परिवर्तित कर दिया। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीव को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान अगर देखा जाए तो उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं के अंतर्गत किया गया। यही वो समय है जब भारत में बड़े पैमाने पर इनका ह्रास हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किए गए थे। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत की स्थानांतरित, जिसको कि हम झूमिंग कृषि कहते हैं, वो खेती और स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई हो गई है। तो हमारे सामने ये बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर निभाई है तो वो डैम है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण भी गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियों, जिनमें भारतीय हाथी भी शामिल हैं, के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई का भी मुख्य भूमिका रहा है। यद्यपि इनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे जड़ से पेड़ को काटकर की जाती है। किंतु अगर ऐसी बात कही गई है तो इस बात में कुछ दम हो सकती है। आगे चलते हैं हम। पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिज और अन्य संसाधनों के संचय कोष जो तेजी से विकसित होती हैं, औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न प्रकार वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल
स्थितियां उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं हम हिमालयन अब के बारे में। ये हिमालयन यब इसका स्थिति इसमें क्या है? ये भी संकटग्रस्त प्रजाति है। हिमालयन यब चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्र में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है हिमालयन रब से, तथा इससे कुछ लोग कैंसर का उपयोग भी करते हैं। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से यानी अत्यधिक कटाव से इस वनस्पति जात को खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले एक दशक में हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यह हिमालयन यब के हजारों पेड़ सूख गए हैं। तो ये स्थिति है हमारे पर्यावरण की, जिससे कि हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन विघटन के कगार पर खिसकता चला जा रहा है। बच्चों, यहाँ पर असम स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क का दृश्य प्रस्तुत है। आपको समझने में सुविधा होगी इस चैप्टर को। ये वो जगह है जहाँ संकटग्रस्त अत्यधिक दुर्लभ एक सींग वाले गैंडा की शरणस्थली है। भारत सरकार ने इनके बचाव के लिए यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर की तरह कार्यक्रम चलाया है। यहाँ एक सींग वाले गैंडा को स्वच्छंद घूमते हुए आप देख सकते हैं। गैंडा एक शाकाहारी पशु है और इसकी विशेषता यह है कि यह एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में ही पाया जाता है। दुर्लभ प्रजाति होने के कारण इसे रेड डाटा लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। रेड डाटा लिस्ट क्या है वो समझ लीजिए। यह एक ऐसा लिस्ट है इंटरनेट पर जिसमें संकटग्रस्त अत्यंत दुर्लभ प्रजातियों को लिस्टेड कर दिया जाता है, ताकि दुनिया में कहीं भी इसकी पहचान की जा सके और इनके शिकार को रोका जा सके। वैसी दुर्लभ प्रजातियां जो विलुप्ति के कगार पर है, उनको बचाना हमारी जिम्मेवारी भी बन जाती है। नैतिक दृष्टिकोण से भी हमें इनका बचाव कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। सभी प्रकार के जीव जंतु हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए नितांत आवश्यक हैं। इसलिए एक आदर्श नागरिक के नाते भी हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इनका हिफाजत करें। गैंडा के साथ साथ यहाँ आप बारहसिंगा, हिरण और जंगली हाथियों को भी देख सकते हैं। वन्य जीव और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारितंत्र की विविधता बच्चों बनी रहती है तथा हमारे जीवन में साध्य संसाधन जैसे जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। ये विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। बच्चों, आप जान लीजिए 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। तब कहीं जाकर के 1972 में भारतीय वन जीवन अधिनियम इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, जिसमें वन्य जीव के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पाइसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड, यानी सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध लागू किए गए। वन्यजीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि बातों पर प्रबल जोर दिया गया। इसके बाद
केंद्र सरकार ने कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान यानी सैंक्चुरीज पशु विहार स्थापित किए। केंद्रीय सरकार ने कई प्रोजेक्ट की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों की रक्षा प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरन, 3 प्रकार के मगरमच्छ, एक स्वच्छ जल में रहने वाले, दूसरे नमकीन जल में रहने वाले और घड़ियाल, इसके अलावा एशियाई शेर और अन्य वन्य प्राणी शामिल हैं। यहाँ आप असम के स्थित एक सींग वाले गैंडा का अभ्यारण्य जो काजीरंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है उसे आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन चिंकारा और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर भी संपूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने स्वच्छंद तरीके से एक सींग वाले गैंडा विचरण कर रहे हैं। यहाँ पर एक एंडेंजर्ड प्रणाली के पक्षी को भी आप देख सकते हैं जो बहुत ही विरले दिखाई पड़ता है। इसे भी रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के आप इस वीडियो के माध्यम से ये ज़रूर समझ गए होंगे कि आखिर हमारे पर्यावरण को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए क्यों ज़रूरी है ये सब। तो आगे हम देखते हैं इसमें